देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जब भी हमारे पास मतलब फ्रूट का सीजन आता है तो हमको ना रेट डाउन हो जाती है उस टाइम। Particularly talking about Pulwama, we see that there are a few employment options that are available here. पिछले 5 साल में अगर जो कंपटीशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही आगे जा रही है। जब स्कूलों में एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो फिर रोडों को क्या करना है? मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सबका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर और नाज़रीन मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा मुल्क दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि पब्लिक ओपिनियन को तवज्जो दी जाती है। तो इसी तरह आज हमारी टीम ने दौरा किया है जिला पुलवामा का, जहां हम जानेंगे लोगों के ओपिनियन, उनके सजेशन और उनकी ग्रीवियंसेस। नाज़रीन इसी तरह हम बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मसलो मसाइल हैं उनके। लेकिन जब भी हमारे पास मतलब फ्रूट का सीजन आता है तो हमको ना रेट डाउन हो जाती है उस टाइम। 5 मिलन पेवान गसुन आज हस्पताल, अगर बीमार गस का सु पेवान अस न्यून पुलवाम। Particularly talking about Pulwama, we see that there are a few employment options that are available here. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और आजकल जो दौर चल रहा है वो एआई का दौर चल रहा है। पिछले 5 साल में अगर जो कंपटीशन था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, उसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही आगे जा रही है। जब स्कूलों में एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी तो फिर रोडों को क्या करना है? नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी पुलवामा में मौजूद है, तो आइए बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उनका क्या ख्याल है कि कश्मीर किस तरह पिछले 5 सालों से डेवलपमेंट की राह की ओर बढ़ रहा है। उस बारे में पुलवामा के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। कहीं डेवलपमेंट गई पुलवामिस मज न सड़क, न कह चीज, न हेल्थ सेंटर, न तिमन मज डॉक्टर सुद, न कह दवा। ये बाग दवा तथ दितुक सु दवा यम सि बाग गई सारी अंधेथी खत्म। कश्मीरस मज बाग यम जन तम अंधेथ खत्म सलिम, कौशर कूम गो तबाह। हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्रीज नहीं होते हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ बहुत कमी है प्लेग्राउंड में। मैंने 8th तक वहाँ स्कूलिंग कंप्लीट की है, अब मुझे वहाँ से निकलना है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे स्कूल में भी प्लेग्राउंड की कमी है, ना वहाँ पे लेबॉर्ट्री है, लाइब्रेरी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे स्कूल हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। मिडिल स्कूल बहुत सारे हैं, प्राइमरी स्कूल बहुत सारे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी है। जिन स्कूलों में बिल्डिंग्स बहुत कमी, स्टाफ की भी बहुत कमी होती है, प्लेग्राउंड्स, गवर्नमेंट टीचर्स भी नहीं अवेलेबल होते हैं।
हाँ, मैं पहले ही थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा। जो हॉस्पिटल की स्टार्टिंग होती है, मैं कहूँगा कि वो टिकट काउंटर से स्टार्टिंग होती है। और मैं ये बात मतलब हर किसी को ये बात लगती है कि जो भी टिकट काउंटर्स पे वहाँ पे बंदे रखे गए होते हैं, मुझे पसंद वो हर उनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं। क्योंकि जब हम टिकट काउंटर पे जाते हैं कोई टिकट निकालने, तच लगा कम से कम अगर 5 या 7 रहते हैं ना, उनके भी लगते हैं 10-15 मिनट। मुझे मतलब पता है नहीं कि उनको वहाँ पे रखा किसने हुआ होता है पहले ही। क्योंकि जो अगर कोई बंदा टिकट काउंटर पे होता है, उनको चाहिए कि उनको पहले पूरा पता हो कि मतलब टाइपिंग करनी कैसी होती है। मतलब टाइपिंग लाइक अगर कोई भी वो कोर्स करता है, मतलब हर किसी को पता है कि टाइपिंग करी जाती है 2 हाथों से। वहाँ पे मैंने भी देखा है जब हम कोई टिकट वगैरह निकालते हैं कि मुझे एक हाथ से वो हर किसी साइड से टाइपिंग करती होती है, मतलब करते होते हैं। दैट्स वाई कि वहाँ पे क्या होता है कि टाइम लग जाता है। और फिर अनदर थिंग इज के जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है नहीं, ये एक कसाई खाना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो मसला है, जो वहाँ पे डॉक्टर्स है ना, जो मुझे लगता है आज से 10 साल पहले वहाँ पे डॉक्टर्स है, स्टिल वही डॉक्टर्स अभी भी वहाँ पे है। अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसी वारदात होती है कि किसी पेशेंट की वगैरह डेथ होती है, हमारा भी एक रिलेटिव ऐसी था, वो म्यूनसिपल कम्युनिटी में काम करता था, उसको कोई ऐसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो जब उसको हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, जब तक डॉक्टर वहाँ पे आ गया था, उनकी डेथ हो गई थी। मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इस बारे में। जैसे कि हर विलेज में नहीं, मतलब 2-2 विलेज को छोड़ के अल्टरनेटिव्स पे उसको ना डिस्पेंसरीज रखनी चाहिए, ताकि सबको ना मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए। एंड सर सेकेंडली कि मतलब नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे रिसेंटली वहाँ पे महमूदिया हॉस्पिटल में हुआ, एक पेशेंट की डेथ हुई, तो वैसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर्स, देखिए हमारे जो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है और प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इनमें एक दिक्कत ये थी है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सैनिटी और क्लीनलीनेस है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाए, वहाँ इतनी गंद होती है कि इंसान को लगता है मुझे अपनी बीमारी छोड़नी चाहिए, पहले मुझे इस गंद से होने वाली क्रोनिक डिजीज से बचना है। और देखिए जो इंसान क्यों मजबूर होता है कि वो किसी क्लिनिकल लेबॉर्ट्री पे जाए जो इसकी इन्वेस्टिगेशंस एक्सरेज होती है। अगर हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्विस होती है, तो एक जो गरीब होता है उसको किसी वक्त पर उसको अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ती है, तो किसी बड़े से टेस्ट कराने के लिए। तो अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी होती है, तो ऐसी मुश्किलात हमें नहीं सामने आती। क्या आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ने जो गोल्डन कार्ड दिया है, उससे एक अदना से अदना कहूंगा मैं, उसको वो फैसिलिटी मिलती है? यस सर, गोल्डन कार्ड ऑफ कोर्स इज अ बेस्ट स्कीम, बट it is a mere card unless it is implemented on the ground level. हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर किसी को जो इसकी जो एसेसिबिलिटी है, इससे फ़ायदा हासिल करना हो, तो हॉस्पिटल्स में पहले ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से जाना है। मैं आपकी इस बात से मुत्फिक नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद अभी आज रात पूरा हॉस्पिटल में था, और अगर मैंने देखा गोल्डन कार्ड वहां पे अच्छे से इम्पल होता है, कहां से दवाई लानी है, कहां पे बंदे को जाना है, आबा कहां पे यूज होता है। यहां तक कि गोल्डन कार्ड उसमें स्कीम है कि आपका ऑपरेशन अगर 10 लाख तक, 10,000 तक है, 20,000 तक है या 50,000 तक है, वो आपको वहीं पे वो सामान भी देते हैं। यहां तक कि डॉक्टर भी वहीं से साथ आ जाता है कि ये सामान आप यूज कीजिए। सर मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में ये कर रहा हूँ कि देखो मुझे पता है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे इसकी एसेसिबिलिटी है, लेकिन इसी के बरक्स अगर एक आम सा बुजुर्ग हो, उसको मतलब जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं जो असिस्ट करते हैं कि कहाँ पे किस काउंटर पे क्या करना है, उसी तरह हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए, जो एक ओल्ड एज्ड पर्सन को दिखाए कि इस जगह पर इस काउंटर पे आपको ये एसेस मिलेगी, इसकी फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ लैकिंग। सबसे ज़्यादा होना चाहिए एक डॉक्टर में पेशेंस होनी चाहिए, तो पेशेंस से ही वो अपने पेशेंट का अच्छे से इलाज कर सकता है। ऐसे ही जैसे कि सबसे ज़्यादा यही क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए हमें। और ये जैसे कि इस बच्चे ने बोला कि एसेसिबिलिटी की ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए जो भी ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो कोई भी सफ़र नहीं करेगा उसके लिए। मैं अपने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूंगा। वहाँ पर जो डॉक्टर्स है, मुझे लगता है वो मतलब हॉस्पिटल में काम और प्राइवेट में ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर मतलब जो डॉक्टर्स है वो ज़्यादा, अगर कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, उसको बोलते हैं प्राइवेट आ जाओ, मतलब ये सब बंद होना चाहिए। तो डॉक्टर ज़्यादा यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर्स उनको अगर अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, तो फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? अगर हम हेल्थ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा इशू पुलवामा मैंने जो देखा वो है, जो यहाँ पे डैम बना हुआ है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब फाउल स्मेल आती है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो डैम वहाँ से हटाया जाए।
मुझे लगता है कि कोई है नहीं ऐसा यहाँ पे, लाइक मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी यहाँ पे करूँगा, मैं मतलब एक तरीके से मेरा ये सवाल है उन पे कि कोई ऐसा है नहीं जो उन पे फिर बात उठाई जाए कि अगर यहाँ पे कोई मतलब 10 साल पहले जो वहाँ पे डॉक्टर है वो अभी भी कर क्या रहा है वहाँ पे, या उसके रेडियस में जो वहाँ पे प्राइवेट सेंटर्स है, हम वही कहेंगे हॉस्पिटल से बाहर निकलती वहाँ पे लेफ्ट साइड से वो एक लाइन लगी पड़ी है जहाँ पे वो खाली प्राइवेट क्लिनिक्स है, जो वो डॉक्टर्स होते हैं वो मतलब अगर ड्यूटी पे आना है 10 बजे 10:30 पौने 11 वहाँ पे वो आते हैं, जिसकी वजह से हर कोई पेशेंट इक्वली ट्रीट होता नहीं है। और अनदर थिंग इसके जो MR वगैरह हॉस्पिटल में आते हैं, मुझे ये समझ आ नहीं रहा है कि उनको कौन ये परमिशन दे रहा है कि जब डॉक्टर्स को टाइम होता है, जब उनको पेशेंट्स को देखना होता है, तब एक MR जाता है, वो अपनी दवाई वगैरह उनके सामने रखता है। क्या होता है कि एक MR कम से कम 10-15 मिनट खाता है एक पेशेंट के, जिसकी वजह से एक पेशेंट जो दूर से आया हुआ होता है सुबह सुबह 7 बजे हॉस्पिटल वोतमुत क्या है कि वो उस डॉक्टर से मिल नहीं पाता, सुन बेतूर। और ये मसला है कि जो वहाँ पे डॉक्टर्स है तिमन मुझे बसान सुफरसी तीच कि उनकी वहाँ से ट्रांसफर होती नहीं है। वन अगर कहीं गरीब हुई आजकल मतलब होते हैं, मतलब ऊपर वाले की बदौलत या अपनी मेहनत भी होती है इंसान को, गरीब कहीं सेलेक्ट करते हैं वो MBBS लगता है डॉक्टर, पता वन चाहे डॉक्टर की कोई नेग्लिजेंस हुई तो डॉक्टर को शिफ्ट कीजिए, तक मे तम से गरीब डॉक्टर्स को शिफ्ट करान आगे पत हुई तक गरीब से मतलब गरीब से लास्ट, लेकिन जिनकी सिफारिश है वो अभी भी वहीं पे है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छी नहीं होता ताकत कि वो इन डॉक्टर्स को कहीं पे शिफ्ट करे, ये उनकी भी कहीं ना कहीं पे गलती है जो एक आवाम को, एक सिविलियन को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई भी डेथ होती है उसका जिम्मेदार पहले तो डॉक्टर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस पर कोई एक्शन ले नहीं रही है। दैट्स वे कि ये सब होता रहा है, दैट्स वे हर कोई डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो हॉस्पिटल है उसको हॉस्पिटल कम और कसाई खाना ज़्यादा बोला जाता है। नाज़रीन, जहां बात हमने तालीम की वही हमारा जो असासा है कौम को वो है यूथ। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे को एक बड़े नासूर ने घेर के रखा है, वो है ड्रग्स। तो इस ड्रग्स से हमें अपना यूथ कैसे बचाना है वो जानेंगे यहाँ के यूथ से। अगर हम देखें, ड्रग्स आज एक चैलेंजिंग फैक्टर बना है हमारी सोसाइटी में। जो यूथ इस एज में किसी मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए वो आज ड्रग्स के नशे में मुब्तला है। अगर हम देखें, रिसेंटली एक रिपोर्ट में 10 लाख से ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर्स है वो ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है, उसमें कुछ % फीमेल्स का भी है। अगर हम देखें, सबसे अलार्मिंग चीज़ अगर हम देखें टेररिज्म या रेडिकलाइजेशन के जो हमारे नौजवानों में को अपने मेन एजेंडा से डाइवर्ट करती है वो ड्रग्स है। अगर हम देखें कि इसमें सोसाइटी का क्या रोल है, मदर्स पेरेंट्स का क्या रोल है और एजुकेशन सेक्टर का क्या रोल है। पहले अगर हम देखें कि अगर कोई ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है, हम सोशली बाइकआउट उस बच्चे से करते हैं। उस सोशल बाइकआउट से उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत एक असर पड़ता है। अगर हम उस चीज़ को कंसिडर करेंगे, ये इसकी ज़िंदगी के किताब में एक चैप्टर है, उसको काउंसलिंग करेंगे, उसके साथ सोशल बाइकआउट नहीं करेंगे। वी यूजुअली ऑफन कॉल देम, अगर यहाँ से कोई ड्रग एडिक्ट चल रहा होगा, हम कश्मीरी में उसको बोलते हैं वुच ओड़ा भगोड़। जो हम उसके साथ एक लाइन क्रिएट करते हैं, वो लाइन क्रिएट करने से हम जो उसके आप में जो एक अच्छा इंसान होता है वो अपने आप को भूल जाता है कि मुझ में कुछ अच्छा ही है। वो अपने आप को ऐसे फील करता है कि जैसे मैं सोसाइटी में एक नेग्लेक्ट हुआ बंदा हूँ। अगर हम देखें कि हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको काउंसलिंग करना, क्योंकि वो पता नहीं क्यों ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है, वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इन्वॉल्व है, वो अपने घरेलू मसलों की वजह से इन्वॉल्व है, वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप के लिए मसलों में इन्वॉल्व है। ये चीज़ कोई नहीं देखता है। देखिए, मैं इस चीज़ को एज एन एजुकेशनिस्ट ऐसे देखूंगा, इफ़ यू सी योर रिलीजन, अगर आप अपना मजहब भी देखेंगे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कुल्लू मुस्करिन हराम, हर एक नशावर चीज़ हराम है। और अगर आप कुरान को भी देखेंगे, खमर का वहाँ पे जिक्र हुआ है, खमर ऑलरेडी हराम की हुई है। देखिए, ये सारी चीज़ें जैसे विल टच अगेन द बेस, जैसे अभी एक मैम बता रही थी कि हम यहाँ पे सोशल स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सोशल स्टडीज़ पे कम। अगर आप फॉरेन बुक्स देखेंगे, इन LPD यू हैव इन सोशल साइंस, आपको वहाँ पे एक चैप्टर दिया जाता है हाउ टू हैंडल स्ट्रेंजर्स। जो आपके स्ट्रेंजर होते हैं, आप उनको हैंडल कैसे करेंगे या आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कैसे करेंगे। ये चीज़ें ना, it again needs discipline, it again needs counseling, it again needs a curriculum, number 1. Number 2, अगर आप डॉक्टर इकबाल को देखते हैं, डॉक्टर इकबाल को जब लोग अक्सर तंग करते थे, वो कहते थे मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा।
यानी जब लोग आते थे, इकबाल साहब हमें इस मसले का हल दे दें, इस मसले का हल दे दें, वो फिर अल्लाह से शिकवा करके कहते थे मैं किस फिक्र से इशु खुदा सोबन दुनिया, मुझे इसको क्या करना है। मगर साथ ही में उन्होंने कहा अफराद के हाथों में है मिल्लत की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं आपको एक चीज कहूंगा, देर आर थिंग्स लिंक टू दिस। जैसे भाई कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से ड्रग अब्यूज वगैरह हुआ है। सिमिलरली वी आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप मुझे बताइए, जब आप एक ड्रग बेचने वाले को, जो ये पेडलर्स होते हैं, आपने कितनी बार गवर्नमेंट को उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है? हम कितनी बार पुलिस स्टेशन गए हैं और कहा है कि प्लीज हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। इट्स नॉट लाइक यू डायरेक्टली गो विद बाइकॉट, तमिस गछू तो गार नार दीहुस, देयर आर वेज। तो मैं पहले ये बात कहना चाहूँगा कि वी शुड ट्रेन अवर टीचर्स टू मेक क्लासरूम फील लाइक होम। ठीक है सर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि गलतियाँ हर किसी से होती है। लाइक हम कहेंगे स्टूडेंट्स हो चाहे कॉलेज वगैरह, गलती हर किसी स्टूडेंट से होती है, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, स्कूल में पढ़ता हो। तो क्या होता है कहीं ना कहीं पे, मैंने खुद भी ये चीज़ देखी, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो मैंने देखा है कि कहीं पे किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है, इधर इट्स रिलेटेड टू होमवर्क या एनी अदर इंडिसिप्लिन इन क्लासरूम, तो फिर क्या होता है कि टीचर बस उस एक मेन बच्चे को टारगेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो एक वो बच्चा होता है उसके मतलब उस पर कोई ट्रामा चला जाता है। ठीक है, तो उसमें वो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि कल को जब वो घर जाता है, नेक्स्ट डे वो क्या करता है कि वो स्कूल जाने के लिए मना करता है। ठीक, तो ये ऐसी सेम कुछ रिएक्शन अगर हायर सेकेंडरीज में वगैरह रहता है, तो इसका नतीजा यही निकलता है जो फिर ड्रग के रिलेटेड आता है कि एक बंदा जो होता है, एक बच्चा जो होता है, इधर इट्स मेल और फीमेल दोनों, ये मजबूर होते हैं वो सिगरेट लेने के लिए। ठीक है, ये बस इसी वजह से होता है, जब उनको कोई एक टीचर मेन टारगेट पे रखता है, दैट्स वाई फिर ये बंदा मजबूर होता है कोई मतलब सिगरेट वगैरह लेने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम बड़े भी यही कहते हैं कि आमतौर पर ये सुना जाता है कि सिगरेट से टेंशन काम गसान, लाइक ऐसा कहा जाता है। फिर कहीं ना कहीं पे ये बंदा भी यही करता है कि इसे सिगरेट चवान, ताकि मतलब मैं भी देखूं कि जो मुझे भी ये टेंशन वगैरह है ये किसी हद तक कम मत होगा। लेकिन ये स्टार्ट किस चीज़ से हुआ, जब एक टीचर ने इसी को मेन टारगेट बनाया। और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ इससे भी होती है, जब 10th क्लियर करने के बाद कोई बच्चा 11th में एक बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है, दूसरा बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम लेता है, तो क्या होता है जब वो दोनों वहाँ से आते हैं, जो जिसकी साइंस स्ट्रीम होती है उस बंदे को कहा जाता है कि वहाँ से डॉक्टर आ रहा है। उसी बरक्स जब यहाँ से आर्ट्स वाला स्टूडेंट आता है तश वनान और बच्चे ये आर्टू पढ़ान। हर किसी ने ये बात मतलब नोटिस करी होगी। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं पे इससे भी एक बच्चा शिकार होता है जो फिर एक मतलब ड्रग लाइक पेडलर वगैरह कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए दैट जो भी हम स्टेप लेंगे फर्स्ट इट शुड बी टेकन बाय यू, एंड फिर आप वो अपनी कम्युनिटी, अपने एनवायरनमेंट और अपनी सोसाइटी में आप बढ़ा सकते हो वो चीज़ जो आपको अवेयर करनी है, जिससे आपको लोगों को अवेयर करना है। फर्स्ट मैं कहना चाहता हूँ दैट स्मॉल एक्शंस कैन हैव बिग इफेक्ट्स इन आवर सोसाइटी। हमें ड्रग्स के खिलाफ भी ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए जिससे कि फिर ये ड्रग अब्यूज़ ख़त्म हो सकता है। And I want to tell that in relating it with education, like every day you spend 2 or 3 minutes in your education. कोई भी कितना भी टाइम स्पेंड करता हो अपनी एजुकेशन पे, लाइक हमें ये अपने माइंड में रखना चाहिए दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर स्किल्स। हमें रोज़ बरोज़ नई चीज़ें सीखनी है, एंड ये बस ये नहीं है दैट आप एक ही दिन में सब सीख लो। हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, जिससे फिर हम अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड अपनी जो फ्यूचर सक्सेस है उसके लिए हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं। फिर उसी से फिर एक टाइम आएगा जब आपको अपनी ये नॉलेज को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, और तब आप ये अवेयर होते हो दैट आप में कितना पोटेंशियल है। Here we all are talking about the drug abuse or the substance abuse, and I want to give my opinion about it, which is the most important cause which I see for this drug abuse or the substance abuse is the lack of awareness, whether in the educational sector or in the societal sector. Like अगर मैं education की बात करूँ, जितने मैंने आज तक देखा है, one day I was like sitting and I had this opinion in my head. Like अगर हम बात करेंगे cars in the 90s, airplanes in the 90s, they were different.
فرام دیٹ دے آر ٹوڈے. لیکن اگر ہم بات کریں گے اس کلاس روم کی جو کہ 90s میں تھا, ہم آج وہی سیم کلاس روم آج بھی دیکھتے ہیں, وہی بلیک بورڈ ہیں, وہی بینچ ہیں, وہی ٹیچر پڑھا رہا ہے, وہی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. نتھنگ ہیز چینجڈ. اینڈ واٹ آئی فیل از دا مین cause for this drug abuse or the substance abuse is the lack of awareness or the morals or the education that is leading to youth to do these sort of stuffs. And one more thing is that we don't consider hobbies crucial. Like if I talk about myself, کبھی کبھی جب میں سوچتی ہوں کہ ایجوکیشن I have to do all sort of projects, homework, and جب میں ان سے تھک جاتی ہوں, what I do is I go into my room, lock myself and start writing. Because جو writing ہے وہ میری ہابی ہے. کسی کی اسپورٹس ہو سکتی ہے, کسی کی اور کچھ ہو سکتی ہے. اگر ہم اسکولس میں یا کسی اور جگہ ان پر دھیان دیں تو یوتھ جو ہے اس غلط کام کے بدلے اپنی ہابیز میں زیادہ انٹرسٹ لے گا. ہمارے اولمپک میڈلز ایسے ہی نہیں آتے. We have to train for that. Third thing is I want to highlight is the normalizing the drug abuse. اگر ہم دیکھیں گے موویز میں کیا سگریٹس کو کیسے عام سی بات دکھائی جاتی ہے. اٹ از کنسیڈرڈ کول, لائک ہی از اسموکنگ دا سگریٹ, اٹس کول. اور بہت ساری موویز یا کوئی شوز ایسے آتے ہیں جن میں جو ہے ڈرگ ابیوز کو اتنا نارملائز کیا جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں انوالو ہونا ہی چاہیے, اتنا نارمل ہے. اینڈ ون تھنگ آئی ہیو لرنڈ in my recent year in my 8th grade was that تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے. اینڈ آئی فیل ویری موٹیویٹڈ بائی دیٹ کوٹ. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر کوئی اسموک کر رہا ہے اسے صرف اس کو خطرہ نہیں ہے, لیکن جو وہ واٹ ایور از اسموک ہی اسپریڈنگ, اس سے اس کو صرف خطرہ نہیں بلکہ مجھے بھی خطرہ ہے. بسائڈس نوئنگ آل آف دیٹ وی اسموک ان دا public places like in the buses or in the religious places, and what I feel is we need to stop that. Thank you. یہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈرگس کو مطلب ختم کرنے میں, پراپر ایریڈیکیشن کرنے میں. سب سے پہلے یہ ہے کہ مطلب جو ہمارے ولیج ایریا میں جو ہوتے ہیں وہ پاپیز ہوتے ہیں ان کو بین کیا جائے, کیونکہ اگر وہ بین ہوں گے تو مطلب بہت زیادہ جو ڈرگ ہے وہ کم ہو جائے گا. اینڈ سیکنڈ آئی بلیو کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں امپلائمنٹ کریٹ کرنے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس میں انوالو رہے. اینڈ سر تھرڈ یہ ہے کہ جیسے اس بچے نے بولا کہ ہمیں ڈرگس کو پراپر نارملائز نہیں کرنا چاہیے ڈرگس کو, اس سے بہت گندا افیکٹ پڑتا ہے سوسائٹی پہ. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیم حکیم خطرے جان, جیسے کہ سر نے بولا کہ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں نالج کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ہر ایک چیز مطلب جہاں یہ ایسی ہی استعمال نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمیں یہ ایک ہیبٹ بنایا ہے کہ سونے کے ٹائم اسکرول کرتے جاؤ. ایسا ہمیں یہ دھیان میں نہیں رہتا ہے کہ ہمیں ہماری صحت پہ برا اثر پڑتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جب تک ہم خود میں چینج نہ لائے تب تک ہم نیشن میں چینج نہیں لا سکتے. ہمیں پہلے خود میں چینج لانی چاہیے, ویسے ہی ہم نیشن میں چینج لا سکتے ہیں. تھینک یو. وی آر گورنمنٹ. میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ گورنمنٹ سمپلی کہتے ہیں دس از ڈرگ فری, دس از اسموکنگ فری ایریا. اس کے بعد جب آپ بندے کو دیکھتے بندہ سگریٹ پیتا رہتا ہے, none of us has the ability to tell him bhai صاحب یہ چیز غلط ہو رہی ہے, آپ مہربانی کر کے ادھر چلیے. I'll tell you very honestly, it will be against, for some people. When I came from abroad, my son was in a school, not here, he was in another district. The unfortunate incident happened. The driver has asked him, bhai aap cigarette piyoge? He has given him the cigarette. My son was very friendly with me and he came home, he said, Baba, driver was offering me a cigarette. So I raised it to that level. I was a bit like shocked. They didn't accepted my, point of view, and unhone driver ka hi suna. Though I give them photographic evidences کہ آپ کے ڈرائیورس پیتے ہیں گاڑی میں, یہ جو بھی ان کو پینا ہوتا ہے. So as a society, it was only me who raised it up. میں آپ سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا, آپ سب جو یہاں پہ ہیں, you are youth, you are India and you are the society. آپ اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں. جس کو گھر میں حقہ ہے, جس کے ویسنٹی میں سگریٹ والا ہے, آپ ان کو کاؤنسل کریے. آپ ان کو مہربانی کر کے بتائیے کہ سوسائٹی کو ان چیزوں سے کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے خالی مولاناز نہیں پڑھیں. ہمارے مولانا بیچارے 4000 کے لیے ترس رہے ہیں کہ ان کو 4000 دیے جائے اور پھر وہ سرمنز دیتے ہیں. I am telling you, we means you all, my son, my wife, my sister and my mother. We have to come together to stop this
यू नो ऑल टुगेदर नहीं हो जाएगा. हमको काउंसलिंग करनी है. गाड़ी में कोई पीता है, बुजुर्ग मेहरबानी करे ऐसा तकलीफ गसन. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने गाड़ी का सफर किया होगा. जब हम पुलवामा आते थे, जब हम पढ़ने आते थे, उन दिनों लोग खुलम खुला सिगरेट गाड़ियों में पीते थे. 1 2 3 कोई ना कोई कोशिश करता था तलाश मेहरबानी करे सिगरेट मुचा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी एविडेंट कि आजकल गाड़ियों में ये नहीं हो रहा है. सिगरेट हैज बीन स्टॉप्ड. नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है. अगर आप भी चाहते हैं अपने एरिया के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें. तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत. अल्लाह हाफिज.